50 की उम्र में भी सास के लंबे बाल। डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर निकलकर मुस्कान जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे उसकी सहेली निवेदिता मिलती है। मुस्कान निवेदिता से कहती है, क्या बात है निवेदिता, तू भी यहाँ है? हेयर स्पेशलिस्ट के पास आई है? तेरे भी बाल मेरी तरह झड़ रहे हैं क्या? हाँ यार, बल्कि मैं तो अपने झड़ते बालों से काफी परेशान हो चुकी हूँ। सोचा डॉक्टर को दिखा लूं, हो सकता है कि मुझे थोड़ा आराम मिल जाए। ठीक है, दिखा ले। मैं भी अभी डॉक्टर को दिखाकर शैम्पू, सीरम और टैबलेट्स लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर मुस्कान अपने घर की तरफ चली जाती है और निवेदिता डॉक्टर की क्लिनिक में चली जाती है। मुस्कान जब घर आती है तो शिवम खुश होकर उसे बताता है, मुस्कान, मेरी माँ और पिताजी से बात हो गई है और मैंने उन्हें बता दिया है कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन आखिर उन्हें मानना ही था। आखिर में उनका इकलौता बेटा जो हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने हमारी लव मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया। मुस्कान, इतना ही नहीं बल्कि वो दोनों कल हमारे घर रहने के लिए आ रहे हैं। क्या? मेरा मतलब है कि खुशी की बात है कि वो हमारे घर रहने आ रहे हैं। मुस्कान शिवम से तो ऐसा कह तो देती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी परेशान थी। अगले दिन की पार्टी में मुस्कान को खोया खोया देखकर उसकी सहेली उससे कहती है, क्या बात है मुस्कान, आज तू काफी खोई खोई लग रही है, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं यार, तुझे तो पता है कि मैंने लव मैरिज की है। अब मेरे पति ने अपने माता पिता को बता दिया है और उन्होंने हमारी लव मैरिज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो कल हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं। बस मैं यही सोच रही हूँ कि वो गांव के लोग हैं, पता नहीं उनका बिहेवियर कैसा होगा। यार, तुझे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने सुना है कि गांव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। कंचन की बात सुनकर मुस्कान को थोड़ी तसल्ली मिलती है। शाम को जब मुस्कान घर आती है तो शिवम मुझसे कहता है, मुस्कान चलो हम मॉल चलते हैं, घर के लिए कुछ चीजें लेनी है। कल माँ और पिताजी आ रहे हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है शिवम, तुम थोड़ा समय दो, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। मुस्कान थोड़ी देर में रेडी होकर आ जाती है और वो शिवम के साथ शॉपिंग के लिए मॉल जाती है। मॉल में शिवम कुछ ड्राई फ्रूट्स, हलवा बनाने के लिए सूजी और कुछ अलग अलग तरह की चीजें खरीदता है, जबकि मुस्कान सिर्फ अपने लिए शैम्पू और सीरम ही देखती रहती है। ये देखकर शिवम कहता है, मुस्कान घर का और सामान भी खरीदोगी या सिर्फ शैम्पू और सीरम ही देखती रहोगी? हाँ, चलिए और भी सामान खरीद लेते हैं। मुस्कान और शिवम काफी सारी चीजें खरीदते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन 10 बजे वाली गाड़ी से अदिति और महेश शिवम के घर की तरफ आते हैं। उनके हाथों में पुराने जमाने के 2 बक्से और एक पोटली होती है। कॉलोनी वाले उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं। ममता शिवानी से कहती है, देख रही हो बहन, इनका पहनावा और हाथों में बक्से पोटलियां ही बता रही कि ये लोग गाँव से आए हैं। हाँ बहन, सुना है कि ये शिवम के माता पिता हैं जो गाँव में रहते थे, अब शिवम के पास रहने के लिए आए हैं। अच्छा, ये शिवम के माता पिता हैं और शिवम की पत्नी तो शहर की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की है। अब देखो इनकी आपस में कैसे बनती है। जहाँ एक तरफ कॉलोनी वाले उन्हें देखकर तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अदिति और महेश खुशी खुशी शिवम के घर पहुंचते हैं। शिवम उनके पैर छूता है और खुश होते हुए कहता है, अरे माँ पिताजी, ये मुस्कान है आपकी बहू। मुस्कान अपने सास ससुर के पास जाती है और अदिति और महेश मुस्कान को आशीर्वाद देते हैं। अपनी सास ससुर को देखकर मुस्कान मनी मन में सोचती है, हे भगवान, मेरे सास ससुर गांव के होने के साथ साथ कितने देहाती लग रहे हैं। ना जाने कॉलोनी वाले इन्हें देखकर क्या सोचेंगे। बहू, ये ले, मैं तेरे लिए गांव से शुद्ध देसी घी और ये खांड भी लाई हूँ और साथ ही अचार और मूंग दाल की बड़ी भी लाई हूँ। मुस्कान वो सारी चीजें ले लेती है और रसोई में जाकर रख देती है। अगले दिन शीलाबाई खाना बनाने के बाद रसोई की सफाई कर रही होती है। तभी अदिति वहां आती है और शीलाबाई से कहती है, अरे जरा अच्छे से काम करो, ये देखो यहाँ से साफ नहीं हुआ है, रसोई अच्छी तरह साफ करो। शीलाबाई अदिति को घूर कर देखती है और फिर से सफाई में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में फूलों में पानी डाल रही होती है। तभी अदिति वहां आती है और कहती है, अरे नीचे नहीं देख रही हो? नीचे गमलों के आसपास कितनी मिट्टी जम गई है, जरा यहाँ से भी सफाई करो। एक बार फिर शीलाबाई अदिति को घूर कर देखती है और अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद काम खत्म करने के बाद वो मुस्कान के पास जाती है और कहती है, मियां साहब, मैं ये आपको पहले ही कह देती हूँ, अब मैं आपके घर का काम नहीं कर पाऊंगी। क्यों शीलाबाई, ऐसा क्या हो गया? आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैडम, आपकी सास बहुत पुराने ख्यालों की लगती है, मुझे बार बार काम करते समय डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है शीलाबाई, मैं उनसे बात करूंगी। रात को मुस्कान सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी मुस्कान अपनी सास से कहती है, माँ जी, शहर में काम वालियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो प्लीज आप शीलाबाई को कुछ मत कहना, वरना वो काम छोड़ देंगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तो बस ऐसे ही अच्छे से काम करने के लिए कह रही थी। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शिवम अपने माता पिता और मुस्कान से कहता है,
मुस्कान, आज शाम को मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो हम सभी को वहाँ चलना है। मैं ऑफिस से आऊंगा तो तुम लोग तैयार रहना। हाँ शिवम, ठीक है, हम चलेंगे। शाम को शिवम ऑफिस से आता है। सभी लोग शिवम के दोस्त की बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं। थोड़ी देर पार्टी में रहने के बाद शिवम कहता है, चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। शिवम, तुम मम्मी पापा के साथ जाकर खाना खाओ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खाऊंगी। शिवम अपने माता पिता को लेकर खाना खाने चला जाता है। तभी मुस्कान की कुछ सहेलियां उसके पास आती हैं। मुस्कान की एक सहेली नविता उससे कहती है, अरे मुस्कान, सुना है तेरे सास ससुर गांव से आए? यही तेरी सास हैं जिनके बालों में इतना सारा तेल लगा है? हाँ नविता, यही है मेरे सास ससुर। वैसे गांव से आए हैं इसीलिए वो लोग अलग ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी तुझे कम से कम अपनी सास को बालों में इतना सारा तेल लगाने से मना करना चाहिए। और चाहे तो वो कोई अच्छी सी हेयर स्टाइल भी कर सकती है। आखिर अगर वो इतनी देहाती बनकर घूमेंगी तो बेइज्जती तो तेरी ही होगी ना। हाँ नविता, तू सही कह रही है, आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करूंगी। अगले दिन मुस्कान हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे नहीं नहीं बहू, मैं भला तुम्हारी बात को क्यों बुरा मानूंगी, बताओ क्या बात है। माँ जी, ये शहर है, यहाँ लोगों के बाल बहुत स्टाइलिश कटे रहते हैं और वो बालों में तेल भी नहीं लगाते। आप अपने बालों को स्टाइलिश तरीके से बांध कर रखा कीजिए और तेल मत लगाया कीजिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना सीरम दे सकती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं मार्केट की कोई चीज नहीं लगाती, बल्कि अपने हाथों से बना हुआ तेल, कंडीशनर और शैम्पू लगाती हूँ। तभी तो 50 की उम्र में भी मेरे बाल इतने काले, घने और लंबे हैं। खैर, अगर तू कह रही है तो ठीक है, मैं ज्यादा तेल नहीं लगाऊंगी। मुस्कान के जाने के बाद महेश अदिति से कहता है, अरे भाग्यवान, अब हम गांव में नहीं शहर में रहते हैं। तुझे तो पता है कि शहर वाले अपने बालों की कितनी अच्छी अच्छी कंघी करते हैं। अब तू भी शहर में रहने लगी है तो तू भी अपने बालों की अच्छी अच्छी कंघी किया कर। ठीक है जी, मैं तो आज से ही अपने बालों की अलग अलग तरह से कंघी करना शुरू कर देती हूँ। जा रही हूँ बाल धोने के लिए। फिर अदिति अपने बैग से अपना बनाया हुआ शैम्पू और कंडीशनर निकालती है और बाथरूम में जाकर अपने बाल धोती है। टॉवल लगाकर बाहर आती है और महेश से कहती है, सुनिए जी, मैं छत पर अपने बाल सुखाने जा रही हूँ। ठीक है अदिति। अदिति छत पर आकर धूप में बाल सुखाने लगती है। ठंड के कारण आस पड़ोस की छतों पर बैठी औरतें अदिति टखनों तक लंबे और काले बाल देखकर हैरान रह जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। नीचे अपने कमरे में बैठी मुस्कान फोन चला रही होती है। तभी अचानक कंचन का फोन आता है। मुस्कान यार, तेरी सास के बाल 50 की उम्र में भी इतने काले, घने, लंबे और खूबसूरत हैं कि कॉलोनी की औरतें उन्हें देखकर हैरान हैं। और मैं भी। ऐसा क्या करती है वो अपने बालों में? ये सब तू क्या बोल रही है कंचन? मेरी सास के बाल इतने खूबसूरत और तूने कहाँ देखे? मुस्कान, मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा। और अगर तूने नहीं देखे हैं तो तू किसी बहाने छत पर आ और देख। तेरी सास छत पर बाल सुखा रही है। आसपास की औरतें उनके बालों को कैसे देख रही हैं, और देखे भी क्यों ना, कितने सुंदर हैं उनके बाल। कंचन फोन रखती है और हॉल में आकर अपने ससुर से कहती है, पिताजी, माँ जी कहाँ चली गई हैं? अरे बेटा, तेरी सास छत पर बाल सुखाने गई है और उन्हें अपने बाल सुखाने में बड़ी देर लगती है, धूप में बैठी होगी। अब मुस्कान भी सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ जाती है। छत पर पहुंचकर वो अपनी सास के बालों को देखकर मन ही मन सोचती है, 50 की उम्र में भी इतने काले, घने और लंबे बाल, इतने सुंदर बाल तो 28 की उम्र में मेरे भी नहीं है। तभी मुस्कान देखती है कि आसपास की सभी औरतें उसकी सास के काले, घने और लंबे बालों को देख रही हैं। अदिति अचानक मुस्कान को देखकर कहती है, अरे मुस्कान बेटा, तू यहाँ मुझे ढूंढते हुए आई है क्या? हाँ माँ जी, दरअसल मैं चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आपसे भी पूछ लूं कि चाय पियेंगी क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ज्यादा चाय नहीं पीती, तू पी ले, मैं थोड़ी देर में अपने बाल सुखा कर आती हूँ। मुस्कान नीचे उतर आती है और अपने कमरे में जाकर आईने के सामने बैठकर अपने बालों को देखते हुए सोचती है, माँ जी गांव में रहती हैं, ना उन्हें मेरी तरह महंगा सीरम मिलता होगा, ना ही महंगा शैम्पू, लेकिन फिर भी 50 की उम्र में उनके बाल इतने खूबसूरत हैं। मुझे भी लंबे बालों का शौक था, लेकिन मेरे बाल इतने ज्यादा झड़ रहे थे कि मुझे कटवा कर शॉर्ट करना पड़ा। ऐसा करती हूँ कि माँ जी से पूछती हूँ कि आखिर वो ऐसा क्या लगाती हैं बालों में जो उनके बाल इतने सुंदर हैं। यही सोचकर मुस्कान हॉल में आती है, जहाँ उसकी सास सोफे में बैठकर अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी। मुस्कान अपनी सास से कहती है, माँ जी आपके बाल? अरे बेटा, मैं समझ गई हूँ कि मैं बालों में ज्यादा तेल लगाती हूँ तो वो तुझे पसंद नहीं, इसीलिए आज मैं बालों में तेल नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही कंघी कर लूंगी। मुस्कान शर्म की वजह से कुछ नहीं कह पाती और सोफे में बैठकर बातें करने लगती है। इधर उसकी सास अपने बालों की लंबी चोटी बना लेती है। थोड़ी देर बाद बाहर एक ठेले वाला आता है। मुस्कान सब्जी लेने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसकी सास भी उसके पीछे आ जाती है और कहती है, अरे बहू, सब्जियां तो बड़ी बासी दिखाई दे रही। ऐसा करते हैं कि हम बाजार चलकर सब्जी ले आते हैं, थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और हम सब्जी भी ले आएंगे।
ठीक है माँ जी, आप रुकिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। मुस्कान घर के अंदर कपड़े चेंज करने आती है और चेंज करके जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कुछ पड़ोसन अदिति के पास खड़ी थी और उसके बालों के बारे में पूछ रही थी। बहन, तुम्हारे बाल 50 की उम्र में भी इतने सुंदर हैं और एक हम हैं। हमारे बालों को देखो, झड़कर पतले और सफेद भी हो गए। जरा अपने बालों का राज हमें भी तो बताओ। हाँ चाची, जब से आप आई हैं पूरी कॉलोनी में आपके बालों की ही चर्चा है। काश हमारे भी इतने लंबे बाल होते। अरे माँ जी, आप बातें ही करती रहोगी या सब्जियां लेने बाजार भी चलोगी? हमें काफी देर हो गई है। हाँ हाँ बेटा, चलो चलते हैं। मुस्कान अदिति के साथ सब्जी लेने बाजार आती है। अदिति ने अपने बालों की लंबी चोटी बना रखी थी जिसे राह चलते सभी लोग देख रहे थे और रुक रुक कर मुस्कान से बालों के बारे में बात कर रहे थे। उसके साथ सब्जी देख रही थी कि तभी किरण आकर मुस्कान से कहती है, अरे मुस्कान, तुम्हारी सास के बाल तो बड़े ही सुंदर हैं। अब तो तुम्हारे बाल भी बड़े सुंदर हो जाएंगे। अपनी सास से पूछना कि वो क्या लगाती हैं। हाँ हाँ किरण चाची, मैं पूछ लूंगी। मुस्कान और उसकी सास सब्जी मार्केट की तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, लोग रुक रुक कर मुस्कान से उसकी सास के बालों के बारे में सवाल कर रहे थे। वो लोग सब्जी मार्केट पहुंच जाते हैं और अदिति कई ठेलों पर जाकर ताजी सब्जियां खरीद लेती है। तभी एक ठेले वाला कहता है, अरे अम्मा जी, आप अपने बालों में क्या लगाती हैं? जरा मुझे भी बता दो। मेरी पत्नी के बाल काफी झड़ रहे हैं और उसने अब तो बाल छोटे भी कर लिए हैं। अरे भैया, बालों को सुंदर रखने के लिए उनकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। वो मैं माँ जी, हम घर चलें? काफी देर हो रही है, आप फिर कभी बताइएगा ये सब। अब अदिति और मुस्कान दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन मुस्कान आईने के सामने बैठी अपने बालों में सीरम लगा रही थी। तभी पड़ोस की रहने वाली विहानी का कॉल आता है और वो कहती है, यार मुस्कान, तेरी सास के बाल इतने सुंदर हैं, सारी कॉलोनी में उनके बालों की चर्चा है। मेरी सास और कुछ औरतें तो तेरे घर उनके बालों का राज पूछने गई हैं। और हाँ, जो भी पता चले मुझे भी बता देना। हाँ विहानी, मैं पता करके बताती हूँ। मुस्कान फोन रखती है। तभी एक के बाद एक 4-5 फोन आ जाते हैं और सभी उसके सास के बालों के बारे में ही पूछ रहे थे। तभी मुस्कान को हॉल से कुछ औरतों की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखती है तो कुछ औरतें बैठकर उसी की सास से पूछ रही थी, कुछ तो बताइए कि आप अपने बालों में क्या लगाती हैं जो आपके बाल इतने सुंदर हैं। बहन, मैं तो गांव की औरत हूँ। मेरा खान पान भी गांव का है। मैं देसी घी खाती हूँ, देसी अनाज खाती हूँ और खेतों की हरी सब्जियाँ खाती हूँ। इसके अलावा मैं अपने बालों में केमिकल वाले शैम्पू और कंडीशनर नहीं लगाती, बल्कि अपने हाथों से बना शैम्पू और कंडीशनर लगाती हूँ। यही सब मेरे बालों का राज है। तभी मुस्कान वहां आ जाती है और सभी औरतें मुस्कान से उसकी सास की तारीफ करने लगती हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मुस्कान गैलरी में बैठकर ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर कर रही थी। तभी उसकी सास नहाकर बालों में तौलिया लपेटे गैलरी में आती है और तौलिया हटाते हुए मुस्कान से कहती है, अरे मुस्कान, ये क्या, तू ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर कर रही है? हाँ माँ जी, यहाँ से काफी दूर सब्जियां लेने जाना पड़ता है, इसीलिए कई बार मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऑनलाइन ताजी सब्जियां थोड़ी ना मिलती हैं। हमें सब्जियां बाजार से ही लानी चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बाल भी अच्छे रहते हैं। ठीक है माँ जी, मैं नहा कर तैयार हो जाती हूँ, फिर हम सब्जी लाने चलेंगे। मुस्कान वॉशरूम में जाती है और अपना महंगा शैम्पू निकालकर बालों को धोती है। फिर बालों में कंडीशनर लगाती है। थोड़ी देर बाद बाल धोकर जब वो आईने के सामने आती है तो देखती है कि उसके बाल कहीं कहीं से टूट रहे हैं। ये देखकर मुस्कान मन में सोचती है, इतनी महंगी कंडीशनर, सीरम और शैम्पू लगाने के बाद भी मेरे बाल 28 की उम्र में इतने खराब हो रहे हैं। और एक माँ जी हैं कि 50 की उम्र में भी उनके बाल इतने अच्छे हैं। तभी अदिति वहां आती है और कहती है, अरे बहू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। चल अब जल्दी चलते, नहीं तो शाम हो जाएगी। हाँ हाँ माँ जी, चलिए चलते हैं। अब अदिति कमरे से बाहर जाती है और मुस्कान देखती है कि अदिति अपने बालों में एक छोटा सा क्लचर लगा रखा है और उसके लंबे लंबे बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों सास बहू स्कूटी पर बैठकर मॉल के लिए निकल जाती हैं। मॉल पहुंचकर अदिति देखती है कि वहां सब्जियां ताजी नहीं है। ये देखकर अदिति मुस्कान से कहती है, बहू, यहाँ सब्जियां ताजी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें बाजार से ही सब्जी लानी चाहिए। चलो हम यहाँ से चलते हैं, बाजार से सब्जी खरीद लेंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ और चीजें भी मैं देख लेती हूँ। ऐसा कहकर मुस्कान मॉल में कुछ चीजें देखने लगती है। तभी मुस्कान की नजर मॉल में शॉपिंग कर रही औरतों पर जाती है जो अदिति के बालों को ध्यान से देख रही होती है। तभी एक औरत अदिति के पास आती है और कहती है, आंटी जी, आपके बाल बहुत सुंदर हैं। 50 की उम्र में भी इतने सुंदर काले घने और लंबे बाल मैंने आज तक शहर में किसी के नहीं देखे। धन्यवाद बेटा, लेकिन मैं शहर की नहीं गाँव की हूँ। मेरे बाल हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। तभी सामने हेयर मास्क देख रही मुस्कान चलकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, हमें काफी देर हो रही है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
हाँ हाँ बेटा चलो। मुस्कान अपनी सास के साथ मॉल से बाहर आ जाती है और कहती है, माँ जी आप तो जहाँ जाती हैं वहाँ लोगों से बात करने लगती हैं। ये गांव नहीं है, यहाँ सिर्फ पहचान वालों से ही बात करनी चाहिए वरना लोग गलत समझते हैं। ठीक है बेटा मैं ध्यान रखूंगी। अब सब्जी मार्केट चले। अब मुस्कान अपनी सास के साथ सब्जी मार्केट जाती है। अदिति ठेले वालों से सब्जी खरीद रही होती है और बाजार में सब्जी खरीद रही लगभग सभी औरतें अदिति के बालों को देख रही होती हैं। देख रही हो बहन, आज तो अम्मा जी ने पूरे बाल खोल रखे, कितने सुंदर लग रहे हैं उनके बाल। हाँ बहन, 50 की उम्र में इतने सुंदर बाल तो मैंने पहली बार देखे हैं। हमारे तो 25 की उम्र में ही आधे बाल झड़ गए हैं। सब्जी लेकर वो घर आ जाते हैं। फ्रिज में सब्जियां जमाते हुए मुस्कान मन ही मन सोचती है, माँ जी के बाल इतने अच्छे हैं कि जिसे देखो वही उनके बालों की तारीफ करता रहता है। क्यों ना मैं उनसे ही पूछ लूं कि आखिर वो अपने बालों में ऐसा क्या लगाती हैं। यही सोचकर मुस्कान हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप अपने। तभी शिवम घर आ जाता है और घर आते ही मुस्कान से कहता है, अरे मुस्कान, आज तो ऑफिस में ढेर सारा काम था। मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज मेरे लिए अभी कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है। ठीक है आप बैठिए, मैं थोड़ी देर में कुछ बना देती हूँ। अब मुस्कान किचन में जाती है और इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगती है। नूडल्स बनाते हुए मुस्कान मन ही मन में सोचती है, मैं जब भी माँ जी से उनके बालों के बारे में पूछना चाहती हूँ तभी कोई ना कोई आ जाता है और मैं पूछ नहीं पाती। नूडल्स बनाकर मुस्कान हॉल में आती है और टेबल पर रखती है। लीजिए मैंने सबके लिए नूडल्स बना दिए, आप लोग भी खा लीजिए। ऐसा कहकर मुस्कान खुद भी एक प्लेट नूडल्स खाने लगती है। तभी अदिति कहती है, अरे मुस्कान बेटा, तुम लोगों को ये नूडल्स पास्ता वगैरह नहीं खाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता और इससे बाल भी खराब होते हैं। अरे भाग्यवान, ये हमारी तरह गांव के नहीं शहर के लोग हैं, इन्हें ये सब खाने की आदत होती है और कभी कभी तुझे भी खा लेना चाहिए। अरे 50 की तो हो ही गई है, अब अगर बाल खराब हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर अदिति चुप हो जाती है, लेकिन वो नूडल्स नहीं खाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुस्कान रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अदिति वहां आती है और मुस्कान को मसाले में तेल डालते देखकर कहती है, अरे बहू ये क्या, मसाले में इतना तेल क्यों डाल रही हो? ज्यादा तेल मसाले वाला खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सब्जी कम तेल में ही बनना चाहिए। माँ जी एक तो शीलाबाई नहीं आई, खाना मुझे बनाना पड़ रहा है, ऊपर से अब आप मुझे इंस्ट्रक्शन मत दो प्लीज। अरे बहू शीलाबाई नहीं आई थी तो मुझे कहना था, मैं सब्जी बना देती। गांव में तो सब्जियां कम तेल मसाले में बनती हैं, जो खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट होती हैं और जिन्हें खाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ता। ठीक है माँ जी, तो आप ही खाना बना लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अपने बालों में हेयर मास्क लगाना है। ऐसा कहकर मुस्कान वहां से चली जाती है। अब अदिति सब्जियां काटते हुए मन ही मन में सोचती है, बहू इतने महंगे महंगे हेयर कंडीशनर, शैम्पू और मास्क लगाती है, लेकिन तब भी उसके बाल इतने खराब हैं। और स्टाइल के नाम पर ये शहरी लोग बाल कितने छोटे कर लेते हैं, जबकि उनके बाल झड़ झड़ कर इतने पतले हो जाते हैं कि वो लंबे बाल रख ही नहीं पाते। ऐसा सोचते हुए अदिति खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू हेयर मास्क लगाकर बैठी होती है। अदिति कहती है, बहू खाना बन गया है, तू जल्दी से बाल धो ले और फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। ऐसा कहकर अदिति हॉल में चली जाती है। मुस्कान वॉशरूम में जाकर अपने बालों से हेयर मास्क धोती है और फिर कंडीशनर लगाकर बाहर आती है। फिर आईने में देखते हुए बालों में सीरम लगाती है और मनी मन सोचती है, डॉक्टर ने मुझे इतनी महंगी सीरम, कंडीशनर और पैक दिए थे, लेकिन उसका रिजल्ट तो मेरे बालों पर दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा बाल झड़ना रुक ही नहीं रहे हैं। हे भगवान, कहीं मैं टकली ही ना हो जाऊं। ये सोचते हुए मुस्कान अपने बालों को कंघी से सुलझा देती है और फिर बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी के साथ खाना खाने लगती है। तब अदिति कहती है, बहू आज मैंने 3-4 तरह की हरी सब्जियां मिलाकर सब्जी बनाई है, खाकर बता कि ये कैसी बनी है। हाँ माँ जी, सब्जी तो सचमुच बहुत अच्छी बनी है। बहू तुम्हारी सास बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। पता है मुस्कान, बचपन में माँ हमारे लिए कम तेल मसाले वाला खाना टिफिन में बनाकर दिया करती थी। बाकी बच्चे काफी तेल मसाले वाला खाना लाते थे और अक्सर हरी सब्जियां ले आते थे, लेकिन उसका फायदा ये होता था कि हम कभी बीमार नहीं पड़ते थे। बातें करते हुए वो लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मुस्कान डाइनिंग टेबल की सफाई कर रही होती है। तभी अदिति नहाकर अपने बालों में तौलिया लपेटे वहां आती है और बालकनी में आकर तौलिए को बालों से हटाकर वहीं तार पर टांग देती है। ये सब देखकर मुस्कान मन ही मन सोचती है, मेरी सास ने अपने बालों से जो तौलिया हटाया उसमें एक भी बाल नहीं है। कितने मजबूत बाल हैं माँ जी के, और धोने के बाद भी उनके बाल कितने सिल्की और सॉफ्ट लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब से वो यहाँ आई हैं उनके बाल और भी लंबे हो गए हैं। आज तो मैं उनके बालों का राज पूछ ही लेती हूँ। यही सोचकर मुस्कान बालकनी की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, महेश वहां आता है और अदिति से कहता है,
अरे भाग्यवान, सारा दिन अपने बालों में ही लगी रहती हो। सारे समय बालों को ही देती रहोगी या मेरे कपड़े भी प्रेस करोगी? एक भी कपड़ा प्रेस नहीं है, मैं क्या पहनूं? आ रही हूँ जी, थोड़ी देर बालों को सूखने दूं, क्योंकि गीले बाल नहीं बांधना चाहिए। बस आप 10 मिनट इंतजार कीजिए, फिर मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। यह सुनकर महेश वहां से चला जाता है। तभी शीलाबाई काम करने के लिए आ जाती है और अदिति के खुले हुए लंबे काले बाल देखकर कहती है, अगर बाई माँ जी, आपके बाल तो 50 की उम्र में भी इतने लंबे और सुंदर हैं, और एक मेरे बाल हैं जो जड़ जड़ कर बंदर की पूंछ बन गए। कॉलोनी की औरतें मुझे बता रही थी कि आपके बाल बहुत सुंदर हैं। आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मुस्कान मेम साहब, आप भी अपनी सास से उनके लंबे बालों का राज पूछ लीजिए। शीलाबाई, मैं तुझे बकवास करने की पेमेंट देती हूँ या काम करने की? सारी रसोई गंदी पड़ी है और तू यहाँ खड़े होकर बातें कर रही है। चल जा और जल्दी काम में लग जा। मैं जा रही हूँ मेम साहब। मैंने आपकी सास से थोड़ी कहा था कि जब मैं आऊँ तभी बाल खोलकर गैलरी में खड़ी हो जाए, ताकि मैं उनके काले बाल देखकर ललचाऊं। बड़बड़ाती हुई शीलाबाई रसोई में काम करने चली जाती है। एक बार फिर मुस्कान अपनी सास से उनके बालों का राज नहीं पूछ पाती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। बीतते समय के साथ अदिति के काले घने और लंबे बालों की चर्चा कॉलोनी में चारों ओर फैलने लगती है, जिसे सुन सुनकर मुस्कान और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। एक दिन अदिति किसी काम से मुस्कान के कमरे की तरफ जाती है। तभी वो मुस्कान को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है। क्या करूं यार सुमन, मेरे बालों के लिए मैंने कितने ट्रीटमेंट कराए, लेकिन बालों का झड़ना बंद ही नहीं हुआ। और आजकल तो बाल इतने झड़ रहे हैं कि हर जगह मुझे बाल ही बाल दिखाई देते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मैं टकली ही ना हो जाऊं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं। अदिति मुस्कान की सारी बातें सुनकर हॉल में जाती है और महेश से सब कुछ बताते हुए कहती है, ए जी, हमारी बहू अपने बालों को लेकर बहुत परेशान है जी। अरे अदिति, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तुझे तो पता है कि बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तू अभी जा और बहू को सारी चीजें समझा। ए जी, लेकिन वो शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है और मैं ठहरी गांव की औरत। पता नहीं वो मेरी बात सुनेगी या नहीं। अरे भगवान, तू जाकर उससे बात तो कर। अब अदिति मुस्कान के पास जाती है और उससे कहती है, मुस्कान बहू, मुझे पता है तू अपने बालों की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन तू चिंता मत कर। मैं देसी तरीके से तेरे बालों की देखभाल करके उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। मैं तेरे लिए अपने हाथों से शैम्पू, तेल, कंडीशनर और पैक भी बनाऊंगी। और हाँ, तुझे सुबह सुबह काढ़ा बनाकर दूंगी, जिससे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। माँ जी, क्या आप सच कह रही हैं? क्या सचमुच आप मेरे बालों का झड़ना रोक सकती हैं? हाँ बहू, बिल्कुल रोक सकती हूँ। आज से मैं खुद तेरे बालों की देखभाल करूंगी। शाम को अदिति मुस्कान के साथ रसोई में जाती है और कहती है, बहू, सबसे पहले मैं तेरे बालों में लगाने के लिए जड़ी बूटियों वाला तेल बनाऊंगी, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी और बाल झड़ना भी रुकेंगे। अब अदिति नारियल और सरसों का तेल मिलाकर एक कढ़ाई में गैस पर चढ़ाती है और उसमें गांव से अपने साथ लाई हुए हिबिस्कस के सूखे हुए फूल, करी पत्ता, दालचीनी, राई और मेथी दाना डालकर मुस्कान के लिए अपने हाथों से तेल बनाती है। उसके बाद अपने हाथों से उसके सिर में गर्म तेल की मालिश करती है और कहती है, बहू, इस तेल से तेरे बाल मजबूत होंगे और मैं कल सुबह से तुझे अपने हाथों का काढ़ा बनाकर दूंगी, जिससे तेरे शरीर का खून साफ होगा और बाल झड़ना भी रुकेंगे। अगले दिन सुबह अदिति हिबिस्कस के फूलों का काढ़ा बनाकर पीने के लिए मुस्कान को देती है और कहती है, देखना, दिन पर दिन तेरे बाल अच्छे होते जाएंगे। और रात को अदिति मुस्कान को आंवला और एलोवेरा का जूस पिलाती है। ऐसे वो अपने हाथों से बना शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करने को देती है। धीरे धीरे मुस्कान के बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बीते समय के साथ उसके बाल काले, लंबे, घने और सुंदर हो जाते हैं। वो अपनी सास को धन्यवाद देती है और खुशी खुशी अपने ससुराल में जीवन बिताने लगती है।